जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एक क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और किसी भी सस्पिशियस प्लेस पे पहुंचते हैं, बट उनके पहुंचने से पहले ही जो सस्पेक्ट है वो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका है। और वो सिर्फ भागा नहीं, वो अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, सारे डिजिटल एविडेंसेस लेके भाग चुका है ताकि कोई भी एविडेंस पीछे ना रह जाए। बट जस्ट इमेजिन ड्यूरिंग अ इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर को वहाँ पे एक कोई पुरानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल गई, कोई पेन ड्राइव मिल गई, या सपोज उसका कंप्यूटर सिस्टम मिलता है जिसमें उस पर्सन का, उस सस्पेक्ट का एक पुराना फ़ोन का बैकअप हो। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो पुराना बैकअप इन्वेस्टिगेटर के लिए कुछ यूज़फुल है? क्या इन्वेस्टिगेटर उस पुराने बैकअप से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? एंड व्हाट इफ़ दैट बैकअप इज़ ऑलरेडी एनक्रिप्टेड? सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन में एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कैसे प्रोसीड करते हैं और कैसे एक इंपॉर्टेंट डेटा को रिकवर करते हैं सो दैट दे कैन सॉल्व दैट केस। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सीजर ऑफ दैट एविडेंस। फर्स्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर फोटोग्राफी के साथ हमें वो जो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिली है, यूएसबी मिली है, मेमोरी कार्ड मिली है या कोई भी सिस्टम है, फर्स्ट वी हैव टू सीज दैट सिस्टम इन अ प्रॉपर manner with all the documentation noting that from where and what you got. The second most important step, that is forensic imaging. As we all know कि कभी भी हम ओरिजिनल एविडेंस पे काम नहीं करते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज फोरेंसिक इमेजिंग, दैट इज क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दैट device or that evidence which we got. So the second step is हमें उस डिवाइस की इमेज क्रिएट करना है, दैट इज़ बिट बाय बिट इमेज बनानी है। वी कैन यूज़ मल्टीपल इमेजिंग टूल्स लाइक FTK इमेजर, TX1 Tableau, Falcon Forensic New, NCase Imager to create the image of that device. The third step, we have to identify that backup. Original evidence को तो हमने एक साइड में रख दिया है to preserve the integrity of that evidence. Now we are working on a image copy of that evidence. तो अब एग्जामिनर का रोल ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि वो बैकअप फाइल कौन सी है। क्या वो एंड्रॉयड का बैकअप है? एंड्रॉयड का बैकअप है मीन्स ADB बैकअप है, या किसी मैन्युफैक्चरर लाइक सैमसंग बैकअप, रेडमी, रियलमी बैकअप है, या फिर वो iOS बैकअप है, दैट मीन्स वो iTunes से बैकअप क्रिएट किया गया है, .plist फाइल है। सो ऑल दिस इंडिकेट कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये एंड्रॉयड का बैकअप है या iOS का बैकअप है, और अगर बैकअप है तो वो किस फॉर्म में है, किस फाइल फॉर्मेट में वो बैकअप प्रेजेंट है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज पार्सिंग द बैकअप डेटा। अब एग्जामिनर ने उस बैकअप फाइल को आइडेंटिफाई कर लिया है, सो अब एक स्टेप आता है कि कैसे हम उस बैकअप फाइल को एनालाइज करें। सो फॉरेंसिक एग्जामिनर फॉरेंसिक टूल्स की हेल्प से, फॉरेंसिक एनालिसिस टूल की हेल्प से उस बैकअप डेटा को पार्स करते हैं एंड देन दे यूज टू एनालाइज कि उस बैकअप डेटा में उन्हें क्या मिल रहा है, जैसे कि SMS, कॉल लॉग्स, पुरानी फ़ोटोज़, मीडिया डेटा, पुरानी वीडियोज़ और एनी इवेंट लॉग इफ़ दे गेट कोई ऐप डेटा या कोई लोकेशन डेटा। बैकअप चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, हमें कोई भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि while doing the analysis of this backup data we have to pay a much attention. The fifth step is timeline reconstruction. टाइमलाइन रिकन्स्ट्रक्शन से हमें ये पता चलता है कि सस्पेक्ट की लोकेशन कौन सी थी, वो कहाँ कहाँ विजिट करता था, वो किन किन लोगों से बात करता था, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ों को कनेक्ट करके एक फोरेंसिक एग्जामिनर और डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर उसके बिहेवियर का, उसके पैटर्न का एनालिसिस कर सकता है। सो उसके पुराने डेटा से हमें एटलीस्ट उसके बिहेवियर का, उसकी हैबिट्स का पता लग सकता है। सो दिस विल बी ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग एनी क्राइम। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, व्हाट इफ़ जो बैकअप हमें मिला वो एनक्रिप्टेड हो। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया फोरेंसिक में कि ये सारे प्रोसेस जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की तो तब प्रॉपर फॉलो हो पाएंगे ना जब हमें वो डेटा ईजिली एक्सेसिबल हो। बट व्हाट इफ़ दैट बैकअप इज़ ऑलरेडी एनक्रिप्टेड, चाहे वो एंड्रॉयड बैकअप, एंड्रॉयड पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो या फिर iTunes बैकअप में ऑलरेडी एनक्रिप्शन हो, देन दैट डेटा बिकम इनएक्सेसिबल टू अस। बिना पासवर्ड के या बिना पास की के वो डेटा इनएक्सेसिबल है, दैट इज़ नो यूज़ फॉर अस। द बिग क्वेश्चन इज उस एनक्रिप्टेड डेटा को कैसे एनालाइज
एनालाइज किया जाए या कैसे उसे एक्सेस किया जाए। तो अगर बैकअप एनक्रिप्टेड है तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास कुछ ही मेथड्स या कुछ ही ऑप्शंस होते हैं विच ही और शी कैन ट्राई। मेथड 1, पासवर्ड ट्राई करना। सपोज ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ दैट कंप्लीट डिस्क और एक्सटर्नल ड्राइव्स कहीं पे अक्सर ऐसा होता है कि हम पासवर्ड भूल ना जाएं या पासवर्ड बहुत लॉन्ग डिजिट्स की होती हैं, तो हम उसे सेव करके रखते हैं नोट्स पे या प्लेन टेक्स्ट वर्ड फाइल पे। सो देयर आर हाई चांसेस कि हमें वहाँ से पासवर्ड मिल जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो जाता है कि ड्यूरिंग पार्सिंग दैट बैकअप डेटा वी शुड एंटर दैट बैकअप पासवर्ड, सो वी विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट पासवर्ड। सेकेंड ऑप्शन आता है पासवर्ड रिकवरी। कुछ फॉरेंसिक टूल्स जैसे कि मोबिलिटेड फॉरेंसिक अल्ट्रा गिव एन ऑप्शन टू अस टू रिकवर द पासवर्ड ऑफ दैट बैकअप फाइल। तो अगर पासवर्ड नहीं पता तो फॉरेंसिक टूल्स, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, इन सब की हेल्प से दे ट्राई टू रिकवर द पासवर्ड। बट अगर पासवर्ड वीक है तो ही हम पासवर्ड रिकवरी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि वो हम पासवर्ड रिकवरी किसी और डिवाइस पे सर्च करें। कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि इंडिविजुअल अपना पासवर्ड किसी और डिवाइसेस में सेव करते हैं। सपोज मेरे कुछ पासवर्ड्स हैं विच आई यूज टू सेव इन माई लैपटॉप्स, सो देयर आर चांसेस कि लैपटॉप से सस्पेक्ट के अगर इन केस हमें सस्पेक्ट के और भी डिवाइसेस मिल जाते हैं तो हम उसके लैपटॉप सर्च से कंप्लीट एनालिसिस से ढूंढ सकते हैं, उसके नोट्स पे जा सकते हैं, उनके पासवर्ड मैनेजर से, ब्राउजिंग हिस्ट्री से भी हमें पासवर्ड्स मिल सकते हैं। सो दिस ऑल कुड बी द पॉसिबल सिचुएशंस वेयर वी कैन गेट द पासवर्ड ऑफ दैट बैकअप फाइल। सो इसीलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल डिवाइस एनालिसिस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल्दो समटाइम्स हमें ये लगता है कि हाँ हमारे पास एविडेंस तो इस फ़ोन में है, हमें दूसरे डिवाइस को सर्च करने की क्या ज़रूरत है, बट मल्टीपल एनालिसिस गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन। Although sometimes it may not give any data, but there is chances that it will give more data. The most important question is what if जो data हम इतने टाइम से डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना हो पाए, लेकिन फिर भी उस एनक्रिप्टेड डेटा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं, जैसे कि वो डेटा कब बैकअप हुआ था, डिवाइस कौन सा था, मॉडल कौन सा था, उसमें इंस्टॉल्ड ऐप कौन कौन से थे। सो समटाइम्स इसकी एनालिसिस भी हमें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस दे सकती हैं। द फाइनल स्टेप दैट केम्स इज कोरिलेटिंग दैट डेटा विथ अनदर एविडेंसेस। कई बार एक छोटी सी बैकअप फाइल और एक पुराना डेटा भी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यही ज़रूरी नहीं है कि जिस केस पे हम काम कर रहे हैं हमें उसी से रिलेटेड उस बैकअप से डेटा मिले, बट पुराने डेटा से हम, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पुराने डेटा से हमें उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न, उसकी हैबिट्स सब हमें जानने को मिल सकती है। सो ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नया डायरेक्शन दे सकती हैं। सो रिलेटिंग दैट स्मॉल बैकअप विद द प्रेजेंट डेटा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए वी कैन से दैट ऑल्दो दैट सस्पेक्ट हैज रन अवे विथ कंप्लीट ऑफ हिज मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस, बट एक छोटे से बैकअप से भी हमारे केस को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। इवन हमें उससे कॉन्वर्जेशन, फोटोज़, वीडियोज़ मिल सकती हैं जो हमारे केस का कंप्लीट सिनेरियो चेंज कर सकती हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर, स्पेशली if that backup is encryption? Let's have that discussion in comment. Thank you.